हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, तो आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, पहले डिफिनीशन देखेंगे, फिर इसमें अलग अलग दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, एज वेल एज यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो इस बुक में दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जिस तरह से हमने लास्ट क्लासेस में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं, सारे टॉपिक्स, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर द इक्वेशन इन विच ईच ऑफ टू वेरिएबल इज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी एक्सपोनेंट इज वन। यानी जो लीनियर इक्वेशन होगा वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, उसका हाईएस्ट ऑर्डर यानी जो वेरिएबल पे पावर जो होगा वो वन होगा। और इसके तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, नन सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है उसके तीन सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, दूसरा या तो आपका नो सॉल्यूशन हो, या तीसरा मेनी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। आगे दिया गया है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इतना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर x एंड y, x और y क्या है, दो वेरिएबल होते हैं, टू वेरिएबल होते हैं। द सॉल्यूशन कैन बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिखा जाता है तो x पहले और y बाद में। जैसे एग्जांपल दो दिया गया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, देखो ध्यान से यहाँ पे, 4x प्लस 6y प्लस इज इक्वल टू 8। तो ये दो लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल हैं। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब समझाता हूं, फिर आप अच्छे से समझोगे। देखो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं दो, कौन कौन से, x और y। और ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है। इतना ही उसका मतलब ये था। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, कि जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उस पे पावर, ऑर्डर, यानी पावर क्या है, वन वन है। यानी अभी मैंने बोला था कि जो पावर होना चाहिए वेरिएबल पे वो कितना होना चाहिए, ऑर्डर वन होना चाहिए। तो देखो एक्स और वाई पे वेरिएबल कितना है, वन है, तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, 6x माइनस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यानी सिंपल कोई भी फॉर्मेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एज वेल एज उसका, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये सभी क्या है, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हो गए। तो ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंस पॉइंट्स ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इंपोर्टेंस पॉइंट्स देखो ध्यान से। पहला पॉइंट्स क्या है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट्स, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए, वो फॉर्मेट होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर x और y क्या है, x और y वेरिएबल्स हैं, और ए बी सी क्या है, वो है रियल नंबर है। तो ये तो यही चीज मैंने बताया तो था यहाँ पे, देखो ध्यान से, वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर। ये तो बता ही चुका हूं पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट्स देखो, सेकेंड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन द फॉर्म, अगर दो पेयर बनाना है तो एक इक्वेशन ये हो गया एंड दूसरा इक्वेशन ये हो गया। आगे कहा गया इट्स सॉल्यूशन इन द पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, और सॉल्यूशन जो आएगा एक्स वाई, ये दोनों बोथ सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन,
यानी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इन दोनों से हम जब सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, और x और y जो होना चाहिए ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी। यानी x y की वैल्यू रखें तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये इक्वेशन, ये पॉइंट्स होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो। थर्ड, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है उसके कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दो लीनियर इक्वेशन के या तो यूनिक सॉल्यूशन हो यानी एक सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन हो यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो वहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 4 में, टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू इक्वेशन। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कितने हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो दोनों से मिलाकर के, दोनों को सोल्व करके ही एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स था, उसी चीज को हमने यहां पे बताया है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज को मैं, देखो ध्यान से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ना मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे पहले ही, ध्यान से देखिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किए जाते हैं। देखो ध्यान से समझना बात को। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो एग्जाम्पल जैसे दो इक्वेशन बना लेता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड है। तीन केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। तीनों केस पे क्वेश्चन बनता है। केस फर्स्ट में कहेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, तो जब ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होता है a1 बाई a2, देखो कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यानी यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी जिसके एक सॉल्यूशन होंगे। और इस केस में जो लाइन होती है, दो लीनियर इक्वेशन जो लाइन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती है लाइन, ठीक है, ये पता चल गया। केस टू में क्या होता है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन ना हो। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो होता है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी, और ऐसे केस में, इस केस में जो लाइन होती है, जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल मतलब एक दूसरे के समानांतर। एक दूसरे के समानांतर का मतलब क्या है कि लाइन ऐसे होगी, ये लाइन और दूसरी लाइन दोनों पैरेलल होगी, तो क्या एक दूसरे को कभी काट पाएंगी, नहीं काट पाएंगी, तो कुछ भी सॉल्यूशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। केस थर्ड होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में केस क्या होता है, कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो जाए। और इस केस में जो लाइन होती है सेम लाइन होती है, यानी कोइंसिडेंट, अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी पे होती है, ये तो ये कहलाता है कोइंसिडेंट लाइन, यानी सेम लाइन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सेम लाइन, यानी दो लाइन है तो दोनों लाइन सेम हो,
तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, पहला केस यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा केस नो सॉल्यूशन और तीसरा केस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये तीनों केस आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रुक जाइएगा थोड़ा सा मेरे को, ताकि मैं इसको ऊपर ले जा सकूं। ठीक है, अब ठीक है, देखो ध्यान से, यही था कंडीशन जो मैंने आपको बताया है। इसी पे बेस्ड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखो फॉर्मेशन दिया जाएगा। जैसे देखो कहा गया है देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम और लीनियर इक्वेशन है थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वहीं तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। अब इसी चीज को देखो रूल में बनाया गया है, रूल नंबर 1, यानी पॉइंट्स में कन्वर्ट किया गया है लैंग्वेज के फॉर्मेट में। पहला, द इंडिपेंडेंट सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। द पॉइंट्स वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, यानी जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो मैंने बताया था। और उसका कंडीशन भी बताया यूनिक सॉल्यूशन का क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वो आगे हम देखेंगे। सेकेंड, एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। नोटिस दैट टू लाइंस आर पैरेलल, तो इस केस में पैरेलल होंगी। नेवर इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, यानी जब दो लाइन के नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, दोनों के दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यही तो बताया था। और नो सॉल्यूशन का केस में कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड थर्ड, a dependent system has infinitely many solution, the lines are coincident मतलब they are same line, यानी जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो जो लाइन होगी वो कॉन्सिडेंट होगी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, तो ये कहलाएगी कॉन्सिडेंट लाइन, या जिसको हम बोलते हैं सेम लाइन। ठीक है, तो वही चीजें बोला गया है। ऐसे केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सो एवरी कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ द लाइंस इज ए सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। ठीक है, तो यही चीजें बताई गई हैं जिस चीज को मैंने आपको बताया हूं। चलिए, अब यही कंडीशन है जो यहां पे लिखी गई है, देखो ध्यान से, कंडीशन नंबर 1, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर कंडीशन। पहला, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो, इक्वेशन फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसके तीन टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं। क्वेश्चन में कहेगा यूनिक सॉल्यूशन, तो इस केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये मैं बता चुका हूं। और इस केस में लाइन क्या होती है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, पहला कंडीशन। दूसरा, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस केस में लाइन जो होती है दोनों पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में जो लाइन होती है वो दोनों के दोनों लाइन कोइंसिडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो यही तो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि आपको ये कंडीशन याद रखना है, और यही तीनों कंडीशन आपको याद रखना है फिंगर टिप्स पे। यूनिक सॉल्यूशन का लिए कंडीशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। और इसके बाद हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टर्म्स खत्म होती है। अब आते हैं क्वेश्चंस की, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू अल्फा बाई 3, x क्या है, अल्फा बाई 3 है, y क्या है, बीटा बाई 3 है। तो हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो पहले दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, 19, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन सेकेंड है।
यहां से हम सोल्व करें इस दोनों इक्वेशन को तो x और y की वैल्यू मिलेगी, और x और y मिल जाएगा तो हमारा अल्फा बीटा मिल जाएगा, अल्फा बीटा मिल जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे। इक्वेशन 1 में y को कैंसिल कर दें तो y 5 है, यहाँ पे 3 है। सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, और ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से 5 इंटू 3 15y, 5 इंटू 3 माइनस 15y कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9x, यहाँ पे 5 इंटू 10 यानी 50x इज इक्वल टू यहाँ पे 19 इंटू 3 57 प्लस 24 इंटू 5 120, 24 इंटू 5 24 इंटू 5 120, 59x इज इक्वल टू कितना हो गया 177। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी हमें x मिल गया 3। अगर x मिल गया 3 तो किसी इक्वेशन में रख लो, चाहे इक्वेशन 1 में रख लो चाहे इक्वेशन 2 में रख लो, तो y मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 में हम रखने जा रहे हैं कितना, x की वैल्यू 3। तो देखो ध्यान से 3 इंटू 3 रखोगे तो 9 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू है कितना 19, तो 5y इज इक्वल टू कितना होगा, ये 9 इधर जाएगा तो 19 माइनस 9 यानी 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से कैंसिल करोगे तो 2, y आ गया 2। अब देखो ध्यान से हमारे पास x भी मिल गया, x है हमारे पास 3 और y हमारे पास है 2। अब जो कहा जाए, हमारे पास दिया गया है x इज इक्वल टू दिया गया है अल्फा बाई 3, तो x कितना रखूं, यहाँ पे 3 रख दूं तो 3 इज इक्वल टू अल्फा बाई 3, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। अब देखो ध्यान से y इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया y इज इक्वल टू बीटा बाई कितना है, बीटा बाई 2 है, तो y की जगह पे रखूंगा 2, तो 2 इज इक्वल टू बीटा बाई 2, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4। हमें अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 9 बीटा है 4, 9 प्लस 4 यानी कि 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लो ये रहा 13। इस तरह से पहला पार्ट हमारा यहां से यहां तक था और दूसरा पार्ट हमने ये सॉल्व किया और हमारा आंसर पहुंच चुके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 3 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना है 81, 5 पेंसिल और 3 पेन्स कॉस्ट 71, व्हाट इज द 1 पेंसिल और 1 पेन। देखो ध्यान से, एक पेंसिल की कॉस्ट मैं मान ले रहा हूं कि x रुपया है, एक पेन की कॉस्ट मैं मान ले रहा हूं कि y रुपया है। तो ध्यान से देखो कितने पेंसिल हैं 3, तो 3x क्या हो जाएगा इक्वेशन, 3x प्लस कितने पेन है 5y, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट y माना हूं, और टोटल रुपया है कितना 81। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 3 पेन यानी 3y इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये 71। ये इक्वेशन सेकेंड। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 2 पेन। एक पेंसिल की कॉस्ट x है प्लस 2 पेन 2 इंटू वाई, यानी हमें x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इन दोनों को सोल्व करके x और y निकाल लें। अब देखो x और y निकालते कैसे हैं, फास्ट देखो ध्यान से, मैं x निकालना है तो मैं क्या करूं, देखो x को हटा रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 5 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो देखो ध्यान से 5 इंटू 3 15x, 5 इंटू 3 15x, प्लस का माइनस कैंसिल, 5 इंटू 5 25y, 3 इंटू 3 9y, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 405, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 के 21 213, यानी कितना हो गया 16y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 5 में से 3 जाएगा 2, देखो 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 1 जाएगा 9 और ये बचा 3 में से 192, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 कहीं 16, 16 दूनी 32, y की वैल्यू 12 आ गया। y 12 आ गया तो x निकाल दोगे, x निकाल दो, x निकाल दो, कलर मैं ब्लैक ले लेता हूं, देखो ध्यान से x निकालते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, तो 3x प्लस y की वैल्यू 12 रखूंगा तो 12 इंटू 5 यानी 60 इज इक्वल टू कितना है 81, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा 81 माइनस 60 यानी 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7।
x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 12, यानी 7 + 2 × 12 यानी कितना हो गया 7 + 24, डेट मीन्स 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31 रुपीज आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये पार्ट सेकेंड था और पहला पार्ट यहां से यहां तक था। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, दिया गया है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 217x प्लस 131y इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास 913। ये इक्वेशन सेकेंड है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट का, यूपी पीसीएस सीसेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या होगा। तो देखो ध्यान से, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस दो इक्वेशन को दोनों को सोल्व करेंगे, देखो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। उससे बेटर है एक्स और वाई की ही वैल्यू ऑप्शन में है, और मैंने ये भी कंडीशन पढ़ाया था कि अगर दो इक्वेशन है, अगर एक्स वाई है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू उठा के रख लो, यहाँ पे 2 और 5, ये यही तो है एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखो x के जगह पे 2 रखूंगा, इक्वेशन 1 में रखो, देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 131 × 2 प्लस 217 × y के जगह पे 5। क्या कभी भी ये 827 बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये ही हो जाएगा 1085 और उसमें कुछ हम और ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कभी भी 827 बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, देखो ध्यान से, 131 × 5 प्लस 217 × 7। क्या कभी भी 827 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, 17 7 119, देखो 7 7 49, 21 7 147, 147 और 4 151। अब बताओ 1500 में कुछ ऐड करूंगा तो कभी भी 827 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन सी, ए खत्म, बी खत्म। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। सी चेक कर लो, सी चेक करते हैं, देखो ध्यान से, 3 रखूंगा, 131 × 3 प्लस 217 × कितना 2, आना चाहिए 827। देखो ये है, मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 13 39 प्लस 17 दूनी 34 यानी 434 आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, 4 3 7 9 3 12 827, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये हो सकता है। अब इक्वेशन 2 में रख करके देखो, 217 × 3 प्लस 131 × 2, ध्यान से देखो, 17 3 51, 651 प्लस 2 13 दूनी 26, ऐड करोगे तो 3 6 5 11, 6 2 8 1 9, 913। इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही आंसर राइट होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो गो थ्रू ऑप्शन जाओ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं और हमें क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो दिया गया हमारे पास a + b = 5, दूसरा दिया गया है 3a + 2b = 20। ध्यान से देखोगे, हमें 3a + b चाहिए, तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। हमें पहले किसको हटा दें, किसको हटा दें? मैं क्या कर लेता हूं, b को एलिमिनेट करता हूं, तो b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे ये है, तो b को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऐसा करने के बाद 2 - 1 करें, 2 - 1 करें। तो ध्यान से देखो, पहले देखो ध्यान से, 2 - 1 करेंगे तो ध्यान से देखो, 2b और यहाँ पे -2b कैंसिल हो जाएगा, 3a और यहाँ पे 2a, 5a हो गया इक्वल टू, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 5 × 2 यानी 10, यानी 5a इक्वल टू कितना हो गया 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, a की वैल्यू 6 आ गई। अब a की वैल्यू 6 आ गई, किसी इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू 6 प्लस b इक्वल टू 5 है, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी 5 - 6 यानी कि -1, यानी b की वैल्यू -1। अब हमें निकालना है 3a + b की वैल्यू, तो 3a + b की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 6, 3 × 6 माइनस b की वैल्यू -1। रुको, कहीं पे मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने? अगर मैं 2b को हटा दूं तो 2b से 2b कैंसिल, 3a + 2a 5a
20 प्लस यहाँ पे 10 30, 5 इज इक्वल टू 6, 6 -1, 18 -1 यानी 17। कुछ तो मिस्टेक है हमसे, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है? देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन सेकेंड को रहने दो ना। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 20। अच्छा 3a प्लस, रुको रुको, 3a प्लस 2b है कितना? 20 है। इसको इक्वेशन सेकेंड वाला यहाँ पे रहने दो। इक्वेशन फर्स्ट कितना है? a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। हमने क्या कहा? इक्वेशन ये फर्स्ट है। हमने क्या किया? इक्वेशन बी को कैंसिल करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 -1 कर दो, तो माइनस माइनस माइनस। अच्छा माइनस करेंगे ना, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक था कि 20 और माइनस करते हैं 2 -1 ना, तो -10 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक था। देखो पता चल गया, 2a -10 यानी कितना होगा? 5a। 5a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 2 इस इक्वेशन किस में रखूंगा? फर्स्ट में। तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 - 2 यानी कि 3। b 3 आ गया, b 3 आ गया। तो 3 इंटू 2 प्लस b कितना है? 3, यानी 6 + 3 9। तो भी नहीं आ रहा है यार, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? एक बार चेक कर लेने दो। तो 3a -2a। अच्छा यहाँ भी तो मिस्टेक है, देखो इक्वेशन 2 -1 कर रहे हैं माइनस। यार क्या कर रहा हूं मैं? a की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 रखूंगा तो b की वैल्यू -5। 10 30 -5 25 आंसर आ रहा है। या देखो ध्यान से, रुको रुको, पूरा ही हटा दो। क्या सिंपल सिंपल यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसी को। देखो ध्यान से, ऐसे छोड़ो, इतना बार बार उसी में मेरे को कैलकुलेट करने में बेटर है, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं एक बार। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट। 3a प्लस 2b कितना है? 20, ये इक्वेशन सेकेंड। देखो ध्यान से, ऐसे कर लो ना, किसी उल्टा भी सोल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, a के जगह पे रख सकता हूं, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन फर्स्ट से a के जगह पे रख सकता हूं 5 - b। हाँ जी, इस इक्वेशन 1 से a इज इक्वल टू 5 - b लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, a की जगह पे रख दो 5 - b प्लस 2b इज इक्वल टू 20। देखो 15 - 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या होगा? -b इज इक्वल टू 20 - 15, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b इज इक्वल टू 5, यानी b की वैल्यू -5। b की वैल्यू -5। a की वैल्यू रख लो, यहाँ से निकल जाएगा। b की वैल्यू -5 यहाँ पे रख लो, तो कितना हो जाएगा? a यहाँ पे a -5 इज इक्वल टू, ये कितना है? 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 + 5 यानी 10। a की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 5। हमें निकालना है 3a प्लस बी ना। देखो ध्यान से, हमें निकालना है 3a प्लस बी। 3 इंटू 10, b कितना है? -5, यानी 30 - 5, डेट मीन्स 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मिस्टेक हो रहा था, तो बेटर है जैसे मर्जी सोल्व कर लो, यानी 2 इक्वेशन को सोल्व करना है हमें। अब जैसे मर्जी कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसी, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है इसमें, यूके पीसीएस सेट के पेपर में पूछा गया। देखो ध्यान से, दिया गया है क्या? a प्लस बी दिया गया है 2c के बराबर है। दूसरा c प्लस डी दिया गया है कितना? 2a के बराबर है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, कॉमन सेंस लगाओगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। हमें चाहिए कौन सा रिलेशन इसमें, तो मेरे को दिख रहा है, देखो ध्यान से, 2c 2a 2 कॉमन हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो इधर क्या होगा? a प्लस बी सी प्लस डी, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या होगा? 2c प्लस 2a, यही होगा। अब देखो ध्यान से, c को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2c माइनस सी। a को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया? b प्लस डी, यानी b प्लस डी इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हो a प्लस सी। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? b प्लस डी इज इक्वल टू बी, a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस डी, यही मैच कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है हमारे पास। दिया गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 109। ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट। आगे 2x प्लस, देखो 2x तो ऐसे ही है, उस y को इधर लाऊंगा तो माइनस वाई, और 5 उधर जाएगा तो 12 माइनस 5 यानी 7। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमें चाहिए y माइनस एक्स। हमें क्या चाहिए? y माइनस एक्स चाहिए। y माइनस एक्स कैसे निकालोगे? पहले x और y यहां से निकाल लोगे। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 को माइनस करूं, यानी माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया। अब आया कितना? 5y प्लस वाई यानी 6y इज इक्वल टू 109 माइनस 7। 6y इज इक्वल टू कितना हो गया? 102। 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 17 छाके 102, तो y की वैल्यू 17। अब y की वैल्यू 17 आ गई, इसको इक्वेशन 1 में रख लो। यानी 1 में रखोगे तो 2x 17 इंटू 5 यानी 85 प्लस 85 इज इक्वल टू 109। तो 2x इज इक्वल टू 109 माइनस 85 यानी कितना हो गया? 24। यानी x से 12 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। हमें दोनों मिल गया, x और y दोनों मिल गया। अब हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था y माइनस एक्स। हमें चाहिए y माइनस एक्स। तो y कितना है? 17 माइनस एक्स यानी कि 12। डेट मीन्स कितना हो गया? 5। 5 आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा आंसर है? 7 6 8 नहीं, नन ऑफ दीज। कैलकुलेशन तो कहीं एरर दिखा नहीं है मुझे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। यानी आंसर 5 होगा। 5 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। इफ द फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू नंबर 30 सबट्रैक्टेड द रिजल्ट इज अदर नंबर। देखो ध्यान से, दो नंबर है तो मान लेता हूं x और y दो नंबर है और x बड़ा है y से, तो क्या कहा गया है? लार्जर नंबर का ट्वाइस यानी x का ट्वाइस यानी 2x, उसमें से क्या माइनस करूं? 30 माइनस करूं। 30 माइनस करते ही क्या मिल जाएगा हमें? अदर नंबर यानी y मिल जाएगा। यानी इस y को इधर लाओ तो 2x माइनस वाई, और इस 30 को इधर लेके जाओ तो इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। आगे, इफ द फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 10 इज सबट्रैक्टेड द रिजल्ट इज द फर्स्ट नंबर। अब स्मॉलर नंबर का ट्वाइस यानी 2y, उसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है? 10। तो ऐसा करने पे अदर नंबर मिल जाएगा, नहीं x मिल जाएगा। इसको इधर लेके जाओ तो x, इस सारे को इधर माइनस 2y, और इज इक्वल टू ऐसे ही रहने दो -10। ये इक्वेशन सेकेंड। यानी इस -2y को इधर लेकर के गए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन सेकेंड रहा। अब हमारे पास क्या दिया गया है? स्मॉलर नंबर यानी y निकालना है। y निकालना है तो x को एलिमिनेट करो। देखो ध्यान से, यहाँ पे x 2x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, और क्या करूं? 1 माइनस 2 कर दूं तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो ध्यान से, ये x वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 यानी 4y, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 30 और प्लस 10 इंटू 2 20, यानी कितना हो गया? 3y इज इक्वल टू 50। तो y की ही वैल्यू चाहिए थी हमें 50/3, क्योंकि स्मॉलर नंबर क्या था हमारा? y। ये था लार्ज और ये क्या था? स्मॉल। तो हमें स्मॉल ही तो चाहिए था। y की वैल्यू 50/3। 50/3 कौन सा है? ये देखो, आंसर आ गया हमारा आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास? 4x प्लस वाई। ध्यान से देखो, 4x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। आगे 8x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। देखो ध्यान से, दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, डज नॉट हैव सोल्यूशन यानी नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ऐसे केस में हम करते क्या है? निकाल देंगे पहले a1/a2, फिर निकालते हैं b1/b2, और फिर निकालते हैं c1/c2, और फिर देखते हैं कंडीशन किसका सेटिस्फाइड हो रहा है। a1/a2 करूंगा तो 4, a1 क्या है? 4/8 इज इक्वल टू, नहीं, b1/b2, b1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, 1/b2 है 2, c1 कितना है? -1, और c2 कितना है? -2, यानी -1/-2। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 1/2,
यहाँ भी आ रहा है 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होकर के क्या हो जाएगा 1/2, तीनों इक्वल आ रहा है, यानी क्या है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 रहे, तो इसका कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ही कंडीशन होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन आपने सिखाया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, नो सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होना चाहिए नॉट C1/C2, लेकिन तीनों अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा लैंग्वेज के फॉर्म में है। ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट, तो ध्यान से, हाफ टिकट कॉस्ट हाफ एंड द फुल फेयर, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम फॉर हाफ टिकट एज वेल एज फुल टिकट। यानी सिंपल कहा जा रहा है कि हाफ टिकट लोगे तो हाफ कॉस्ट कटेगा, लेकिन अगर रिजर्वेशन चार्ज जो है वो जो उसके साथ में जो रिजर्वेशन चार्ज लग रहा है वो हाफ लो या फुल लो, उसके लिए सेम ही कॉस्ट लगेगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, देखो ध्यान से, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फॉर ए जर्नी बिटवीन टू स्टेशन इज इतना, यानी अगर एक फर्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्लास का फेयर कितना है x और रिजर्वेशन चार्ज उसके साथ में है कितना, उसका y, तो फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन यानी फर्स्ट क्लास का x लगा उसके साथ रिजर्वेशन और दोनों का मिला करके कितना लगा हुआ है 350, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व, देखो ध्यान से, वन फुल एंड वन हाफ, अगर एक फुल की बात करें तो x प्लस वाई उसके साथ में रिजर्वेशन, अब हाफ की बात करें, हाफ टिकट के लिए हाफ लगेगा पैसा x/2, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो उतना ही लगेगा y, और इन दोनों को मिलाकर के है कितना 550। देखो ध्यान से, एक फुल टिकट लोगे तो उसका x और रिजर्वेशन चार्ज उसके साथ देना पड़ेगा, लेकिन हाफ लोगे तो हाफ टिकट का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो हाफ लो या फुल दो उतना ही देना पड़ेगा, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कहा गया है, रिजर्वेशन चार्ज है, यानी हमें y निकालना है, y कैसे निकालोगे, ध्यान से देखोगे तो आसानी से निकाल सकते हो y, कैसे, पहले देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, देखो ध्यान से ऐड कर दें, तो y प्लस वाई 2y, x प्लस 1/2 यानी 2x प्लस x यानी 3x/2 इज इक्वल टू है कितना 550। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो सभी में मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये हट जाए, या एलसीएम ले लो, दो एलसीएम लोगे तो इधर चला जाएगा, दो मल्टीप्लाई होकर के 55 का डबल 110 और एक 0, और ये 3x और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी 4y, हमने सोल्व कर दिया, ये इक्वेशन रहा सेकेंड। अब देखो ध्यान से, देखोगे हमें y चाहिए तो x को कैंसिल करना है, तो देखो x यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 2 - 1 कर देना, इक्वेशन 2 - 1। तो ध्यान से देखोगे तो पहले 3x और इधर का -3xy कैंसिल, 4 देखो 4 × y यानी 4y, और यहाँ पे 3 × y वो भी माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 2 - 1 यानी -3y इज इक्वल टू 1100 ये रहा, और यहाँ पे 35 × 105 यानी माइनस का 1050, क्योंकि हम इक्वेशन 2 - 1 कर रहे हैं, यानी y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 50। तो रिजर्वेशन चार्ज तो हमारा क्या माने थे हमने y, और y कितना हो गया 50, बन गया हमारा आंसर आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा क्या दिया गया है p - 1 इंटू x प्लस p + 1 इंटू y,
और इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। a1 क्या है 2 अपॉन a2 है p माइनस 1 इक्वल टू b2 b है यहाँ पे 2 3 और सॉरी 8 b रुको a1 बाई a2 b1 बाई b2 ना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ b1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा। b1 b2 कितना है p प्लस 1 इक्वल टू c1 यहाँ पे क्या है -7, c2 क्या है यहाँ पे माइनस का माइनस 3p माइनस 1। अब किसी दो को लेकर के सोल्व कर लो, माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस बन जाएगा। किसी दो को लेकर के सोल्व करो, इन्हीं दोनों को लेकर सोल्व कर लो तो p की वैल्यू मिल जाएगी। हमें चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ p। किसी एक को इसको सोल्व कर लोगे तो भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो 2p, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो 2p प्लस इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, किसको इन दोनों को एक साथ लेकर के हम सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर के। तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 2 इक्वल टू 3p माइनस 3। इधर आएगा तो p और इधर 2 प्लस 3 यानी 5, p की वैल्यू 5 आ गया। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ गए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है? ये होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मेनी रुको यहां से ऐसे करो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको याद रहे, बहुत बार यूज हम करेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व कर लिया था। देखो मैंने क्या किया था, समझना बात को। यहाँ पे क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इतना कंडीशन क्या था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हमने a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 लिख दिया और किसी एक को सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, या इसको हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया, उससे आ गया 5। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 देखिए क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 करेक्ट करना है। पहला इक्वेशन 1 दिया गया है 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 दिया गया है। दूसरा इक्वेशन है 4a प्लस 6b इक्वल टू दिया गया है 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। पहले a और b की वैल्यू निकाल लें, a और b की वैल्यू निकाल लो। तो ध्यान से देखो, हम b को कैंसिल कर लेते हैं। b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देता हूँ माइनस 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 यानी 1 माइनस 2 कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो 3 इंटू 3 9a माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 10 यानी ये कितना हो गया 5a इक्वल टू कितना हो गया 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। a की वैल्यू यहाँ पे रख लो इक्वेशन रेड वाले में, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2b इक्वल टू 5। तो 2b इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2। तो b की वैल्यू भी 1 आ गया। हमारे पास ये मिल गया, a 1 है b 1 है, तो क्या हो गया a इक्वल टू b आ गया हमारा आंसर। जो भी आपका आंसर होगा कौन सा, a इक्वल टू b। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हट जाएगा ना, a b से बड़ा, a बड़ा है b से नहीं, b बड़ा है से नहीं, बड़ा या बराबर बड़ा का केस ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया गया हमारे पास दिया गया 6x प्लस 7y इक्वल टू 5xy। आगे 10x माइनस 4x इक्वल टू 4xy। हमें दिया गया सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, कहा गया है हमें बताना है x और y की वैल्यू। तो एक तो तरीका क्या है, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए। गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। देखो ध्यान से, गो थ्रू ऑप्शन जाओगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है
और ये इक्वेशन सेकेंड है। पहले गो थ्रू ऑप्शन करके दिखाता हूँ। देखो 3 रखूंगा तो 6 पहले इक्वेशन 1 में ए में रखो, 6 इंटू 3 18 प्लस 7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 4। अब बताओ 3 चौके 12 5 60 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 10 40 और 50 20 10 30 30 और 16 46। कभी बराबर होंगे नहीं, यानी पहला ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करो, 4 रखोगे तो 6 इंटू 4 इक्वेशन 1 में रखना है प्लस 7 इंटू 5 क्या 60 अब कभी भी आएगा 5 इंटू 4 इंटू 5 चेक करके देख लो, ये हो गया 24 प्लस ये हो गया 35, 5 की 20 5 100 कभी भी 100 के बराबर आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी गलत हो गया। सी चेक करो, सी चेक करोगे तो 2 रखोगे तो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4 देखो 12 प्लस 28 कभी भी यहाँ पे देखो क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 4 तो 5 के 20 दूनी 40 40 आ रहा है, ये 40 इज इक्वल टू 40 आ गया, तो यही सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड किया, इक्वेशन 2 को भी करेगा। इक्वेशन 2 को यहाँ पे सेटिस्फाइड करके दिखा दो। देखो ध्यान से 10 इंटू 2 20 माइनस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स कितना है 2 इंटू 4, यानी ये गड़बड़ आ गया क्या 2 इन 10 इंटू 2 20 4 इंटू 4 यानी 16 20 माइनस 16 4 कभी भी नहीं आ पा रहा है, यानी ये भी इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है ना। 2 और 5 रखते हैं, 2 और 5 रखूंगा तो 6 दूनी 12 प्लस 7 5 35, यानी ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। 6 दूनी 12 7 चौ 28। देखो ध्यान से अब इक्वेशन 3 ऑप्शन ऑलरेडी खट गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड कर रहा था लेकिन इक्वेशन 2 को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा था। एक्स और वाई दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया मे बी। तो अब इससे बेटर है कि गो थ्रू ऑप्शन के बदले इसको दोनों को सोल्व ही कर लेते। जैसे देखो 6x प्लस 7y इज इक्वल टू मेथड 2 y इज इक्वल टू 5xy, ये रहा। दूसरा क्या है 10y माइनस 4x इज इक्वल टू है कितना 4xy। अब समझना बात को, अगर मैं बात करूं यहाँ पे समझना बात को, मैं क्या बात करने जा रहा हूं कि किसको हटा दें, किसको हटा दें y को हटा 10y है ना, देखो x को हटा दें, x है यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 4, सेम बनाने के लिए 6 चौके 24 12 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में, ओके, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में। तो देखो ध्यान से 6 इंटू 2 प्लस का 12 4 इंटू 3 माइनस का 12 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा 7 दूनी, देखो ध्यान से 7 दूनी 14y, यहाँ पे कितना बचा 10 या 30y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 10xy प्लस 12xy, ये रहा। अब आते हैं यही रहा 30 10 40 44y इज इक्वल टू इतना, यहाँ पे क्या हो गया 12 10 22 xy, y से y कैंसिल हो गया 44 इज इक्वल टू 22x, x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 2, x तो 2 है हमारे पास, x 2 है, y निकाल दो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, इक्वेशन फर्स्ट में तो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू वाई, यानी कितना हो गया 12 प्लस 7y इज इक्वल टू 10y। इधर आ जाएगा तो 12, देखो ध्यान से इधर जाएगा तो कितना आ रहा है 12 इज इक्वल टू 3y ना, 3 और 4 सेटिस्फाइड, 2 और 4 तो सेटिस्फाइड कर रहा है, 10 दूनी, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक था ना, ये गलत हो जाएगा यार 5 नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक लिखा था, यहाँ पे क्या मिस्टेक लिखा था, यहाँ पे y होगा ना, रुको क्या दिया गया था, सारा का सारा गो थ्रू ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, 10y था, उल्टा हमने कर लिए। तो ध्यान से देखो 10y रखोगे तो इक्वेशन सेकेंड 4 भी सेटिस्फाइड कर देगा ना, कैसे देखो ध्यान से सेकेंड में रखोगे तो 10 चौके 40, यहाँ पे देखो 10 चौके 40, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू यहाँ पे करोगे तो 4 इंटू सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं 4 इंटू 2 इंटू 4, ध्यान से देखो ये कितना हो गया 32, इधर भी क्या हो गया 4 दूनी 8 चौके 32 सेटिस्फाइड कर रहा था इक्वेशन 2 को भी, तो ये ही आंसर होगा, बल्कि ये नहीं होगा, बल्कि
हम गो थ्रू ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे लिखने में, अदरवाइज हमारा ये सही था, 4x है ये, 10y माइनस 4x है ना, देखो 10 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा माइनस, तो 3y यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम गो थ्रू ऑप्शन से बेटर है x2 और y4 डायरेक्टली हम निकाल लें, इसको हटा ही दो तो बेटर है, गो थ्रू ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम किल हो गया, उससे बेटर है कि हमारा गो थ्रू ऑप्शन से बेटर है हम सोल्विंग कर ले, तो x2 y4 आ गया, ठीक है, वैसे भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं गो थ्रू ऑप्शन से भी। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 7x, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 19, दूसरा दिया गया है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से सोल्व कैसे करोगे, मैं x निकालना चाहता, y निकालना चाहता हूं, y को हटाना चाहता हूं, तो y यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में पूरे में, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो y हट जाएगा, कैसे 5 इंटू 2 माइनस 10y, 5 इंटू 2 10y प्लस का कैंसिल, 7 इंटू 2 14x प्लस 6 इंटू 5 यानी 30x इज इक्वल टू 19 इंटू 2 38 प्लस 10 इंटू 5 50, यानी ये कितना हो गया 30 10 40 44x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 88, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू किस में रखोगे, इस इक्वेशन में, x का रखो 7 इंटू 2 यानी 14 माइनस 5y इज इक्वल टू 19, यानी ये कितना हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर जाएगा तो 5, यानी y की वैल्यू -1 आ गया, y की वैल्यू -1 कैंसिल होगा, y की वैल्यू -1। अब रख लो, हमें चाहिए 12x प्लस 16y, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 16 इंटू वाई की वैल्यू -1, तो देखो ध्यान से 12 दूनी 24 माइनस 16 यानी कितना हो गया 8, आपका आंसर आना चाहिए 8, देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से यहां तक हमारा स्टेप था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 16x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना दिया गया 36। अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका है दोनों को सोल्व कर लो, दूसरा गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ तो पहला इक्वेशन 4 रखो, 6 चौके, देखो ध्यान से ऑप्शन ए रखने जा रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो 6 चौके 24 प्लस 10 चौके 40, कभी भी 16 दे पाएगा नहीं दे पाएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के बारे में आ जाओ, ऑप्शन बी देखो ध्यान से, माइनस रखूंगा तो 6 इंटू 2 -12 और 5 इंटू 20, 5 इंटू 4 यानी 20, यानी कितना आएगा प्लस का 8, जबकि 16 आना चाहिए, ये भी गलत है। 4 और 10 रखता हूं तो देखो 6 चौके, ऑप्शन सी रखने जा रहे हैं, ऑप्शन सी रखने जा रहे हैं, 4 इंटू 6 यानी -24, 10 इंटू 4 प्लस का 40, क्या 16 आ रहा है, हाँ 16 आ रहा है, तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड हो गया, इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में रखते हैं, देखो ध्यान से, तो 16 चौके 64 माइनस का, और ये कितना है 10 है ना, 10 इंटू 10 यानी 100, 100 माइनस 64 यानी 36, इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा ये आंसर, यानी डायरेक्टली यही एक था जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी, आंसर हो जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज दो इक्वेशन दो अननोन को सोल्व करना तो हर इसमें कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, उस तरह से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 12/x प्लस 6/y इज इक्वल टू इतना, देखो ध्यान से 12/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है 6/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकेंड है। कहा गया है कि क्या होगा, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओगे, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1 लो, x की वैल्यू 3/2 रखूं तो 12 डिवाइड बाई 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, माइन प्लस 6/1 क्या 14 आ रहा है, 3 से 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 यानी 14, इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गया। अब इक्वेशन 2 में रख करके देखते हैं, इक्वेशन 2 में रखूंगा तो 6 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 ऊपर चला गया, प्लस 4/y 1 है, 10 आना चाहिए, 3 से 2, 2 दूनी 4, 4 8, 8 ही आ रहा है ना,
सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है क्या? फिर से एक बार चेक कर लो। 6 3 2 4 प्लस 4 8 10 आना चाहिए ना, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। एक्स की वैल्यू देखो ध्यान से, एक बार फिर से चेक कर लो। 3 × 2 4 दूनी 8 प्लस 6 14, ऊपर तो सेटिस्फाइड कर रहा है, नीचे x की वैल्यू 3/2, तो 3 से 2 2 दूनी 4 4 प्लस 4 8, नहीं, ये जो सेकेंड इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू -3 रखूंगा, यहाँ पे -3 रखूंगा तो -4 प्लस y की वैल्यू 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा यानी 6 18, 18 -4 यानी 14, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट को तो सेटिस्फाइड कर दिया, इक्वेशन सेकेंड में रखो 6/x यानी 6/-3 यानी कि माइनस का 2 प्लस 4 × 3 यानी 12 यानी कि 10, सेटिस्फाइड कर दिया इस इक्वेशन को भी, तो यही आंसर है। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो बेसिक से करते, तो बेसिक से वही अप्रोच, बेसिक से जैसे देखो 12/x है प्लस 6/y है इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है 6/x प्लस 4/y इक्वल टू कितना है 10, ये इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, x को हटाते हैं, x वाले को एलिमिनेट करते हैं, यानी यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो 12/x हो जाएगा, और माइनस कर देता हूं, तो देखो ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर 6/y है माइनस 4 दूनी 8/y हो गया, ये इक्वल टू यहाँ पे ऊपर है 14 और यहाँ पे कितना है -20। अब ध्यान से देखो y एलसीएम हो जाएगा यानी -2 इक्वल टू ये कितना हो गया -6, तो 2 से 3 हो गया और माइनस माइनस प्लस, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। रुको अच्छा नहीं 3y इक्वल टू 1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1/3, यानी y 1/3 होना चाहिए। देखो ध्यान से y 1 है 3 है 1 है, ये तीनों गड़बड़ है, y की वैल्यू 1/3 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे x निकालने की जरूरत नहीं है, अगर x निकालना भी चाहते हो तो इक्वेशन 1 में रख लो। देखो ध्यान से 12/x y 1/3 रखोगे तो 6 18 हो गया इक्वल टू 14, तो 12/x इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर जाएगा -4, यानी ये इसका कितना -3, यानी कैंसिल, यानी x की वैल्यू -3 आ रहा है। देखो तो वहीं आ गया -3 और इतना। तो चाहे तो ऐसे कर लो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड जो करेगा, गो थ्रू ऑप्शन या वो मेथड, दोनों मेथड आसान है, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल फील देता है वो आप सोल्व कर सकते हो, वो उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया ए मैन हैज सम बर्ड्स एंड डॉग्स, कुछ बर्ड्स हैं और कुछ डॉग्स हैं, मान लेता हूं x बर्ड्स हैं और y क्या है, डॉग है। आगे इफ द नंबर ऑफ हेड्स यानी 48, यानी नंबर ऑफ हेड्स यानी दोनों का सर मिला करके, यानी x बर्ड्स के x सर होंगे, y डॉग्स के y सर, और दोनों का मिला करके है कितना 48, ये इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ फीट्स और उनके पैर मिलाया जाए तो टोटल है पैर कितना 140। एक चिड़िया के कितने पैर होते हैं, एक चिड़िया के 2 पैर यानी 2x, एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं यानी 4y, और दोनों का मिलाकर के है कितना है 140, ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से इक्वेशन सेकेंड से हम एक और चीज कर सकते हैं, 2 सभी में कॉमन है तो 2 काट दो, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 70 आ गया इक्वेशन, इसको मान लो 2। अब क्या करने जा रहे हैं, हमें नंबर ऑफ बर्ड्स चाहिए यानी x चाहिए, तो y को कैंसिल कर लो, चाहे ऐसे कर लो ना 2 - 1 कर लो, इक्वेशन 2 - 1 कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y - y यानी y, 70 - 48 ये रहा, 70 - 48 y इक्वल टू 22 आ गया y, x लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ बर्ड्स यानी x चाहिए, x की वैल्यू किसी एक में रख लो, इस इक्वेशन में रख लो, तो x प्लस 22 इक्वल टू 48, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 48 - 22 यानी कितना हो गया 26, यानी टोटल 26 बर्ड्स थे। यानी बर्ड्स पूछा है, बर्ड्स कितने हो गए 26। अगर डॉग पूछता तो डॉग कितने थे हमारे पास, डॉग थे 20, डॉग कितने थे 22,
लेकिन हमें पूछा गया क्या बर्ड्स, तो बर्ड्स आपका आंसर हो जाएगा 26। देखो आसानी से हो गया क्वेश्चन। इसको एक एलिगेशन मेथड से भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसीलिए हमने लीनियर इक्वेशन के थ्रू सोल्व कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखो, हमारे पास है x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 5/20 का मतलब 1/4। दूसरा है x/4 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है किसका, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, x प्लस वाई की वैल्यू। तो हमें निकालना तो पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, कैसे निकालोगे। एक तो तरीका क्या है, अलग अलग, दूसरा मैं मेथड डायरेक्टली बोलता हूं कि निकाल लो। कैसे कैसे निकालोगे, देखो एलसीएम वगैरह लेके तो सर हर कोई कर लेगा, उतना नहीं। देखो ध्यान से, यहां से इक्वेशन 2 से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस x/4। अब देखो इक्वेशन 1 में रख लो y की वैल्यू, यानी x/5 प्लस y/4 है, y कितना है 1 माइनस x/4 अपॉन नीचे कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो ध्यान से, ये है x/5, 4x, देखो ध्यान से ऊपर क्या हो गया 4 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4 यानी 16 इज इक्वल टू 1/4। अब एलसीएम ले लोगे, यहां पे मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से एलसीएम ले लोगे, एक स्टेप्स और कर दो ना, एलसीएम लोगे 16 5 80 हो जाएगा, 16x प्लस 16 से 5 5 के 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 1/4। 4 से ये 20 हो गया, 20 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 5 यानी 11x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 11x इज इक्वल टू 20 माइनस 20 यानी 0, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आ गया। अगर x की वैल्यू 0 रखूं इक्वेशन 1 में, देखो x की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में रखूं तो 0/5 प्लस y/4 y/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 0/4 0 समथिंग यानी 0 प्लस 0 बाई समथिंग 0 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1/4। 4 से 4 कैंसिल यानी y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। तो हमें चाहिए था x प्लस वाई, x कितना है 0, y कितना है 1, ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, 1 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो 1 कौन सा आंसर है देखो, और इस तरह से हमने आसानी से क्वेश्चन ये डील कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 चेयर एंड, रुको ये क्या है, 4 चेयर एंड 3 टेबल का कॉस्ट कितना दिया गया है 2300। चेयर को, एक चेयर का कॉस्ट, एक चेयर का कॉस्ट मैं मान लेता हूं x और एक टेबल का कॉस्ट मान लेता हूं y। तो कितना हो गया 4 चेयर यानी 4x प्लस 3y, उस कितना दिया गया है 2300। इक्वेशन क्या है फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 5 चेयर यानी 5x प्लस 2 टेबल यानी 2y इज इक्वल टू कितना है 200, सॉरी 2000, कॉस्ट है इक्वेशन सेकेंड। द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट बताना है, यानी एक चेयर यानी x और y की वैल्यू बतानी है ना, x और y की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालोगे, गो थ्रू, पहले हम किसको कैंसिल कर लें, y को हटा लेते हैं। y को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो ये प्लस का 6y यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8x माइनस 5 15, 15x इज इक्वल टू 23 दूनी 4600 माइनस 20 60, 6000। तो ध्यान से माइनस 7x ये रहा, इधर कितना हो जाएगा 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 50 10 और 4 14 यानी माइनस का माइनस माइनस प्लस। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 200। x क्या था, हमने किसका माना था, x चेयर था, x चेयर, चेयर कितना आ गया 200, 200 रख लो, x की वैल्यू यहाँ पे 200 रखोगे तो 200 इंटू 4 यानी 800 प्लस 3y इज इक्वल टू 2300। तो 3y इज इक्वल टू क्या क्या होगा 2300 माइनस 8 यानी 1500, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। देखो x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 500,
आ गया हमारे पास। तो आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया। दूसरा तरीका था गो थ्रू ऑप्शन, चले जाते ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड कर लेते। जैसे देखो हमारे पास है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2300। दूसरा है हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 2000। देखो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, 300 रखोगे तो ये हो गया 1500 प्लस 200 1700, जबकि 2000 आना चाहिए, गलत हो गया। देखो ध्यान से 1000 प्लस 1000 2000, ये सेटिस्फाइड कर दिया इसको। यहां पे देखो ध्यान से 800 प्लस 1500 2300, यही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो गो थ्रू ऑप्शन जाओगे ना, गो थ्रू ऑप्शन जाओगे तो सेकंड में काम हो जाएगा। गो थ्रू ऑप्शन में डायरेक्टली हम बी ऑप्शन कर लेंगे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गो थ्रू ऑप्शन भी चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो इस तरह से बेसिक से सोल्व करना सीख चुके हो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसमें डर जाते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है। ए पर्सन बॉट 10 टिकट फ्रॉम स्टेशन, 10 टिकट फ्रॉम स्टेशन P to Q एंड 15 टिकट्स स्टेशन P to R। ध्यान से देखो, एक स्टेशन P हम मान ले रहे हैं, P से लेकर के Q तक के स्टेशन का चार्ज है X, और P से R तक के स्टेशन का चार्ज है, मान लो P से R तक का स्टेशन का जो चार्ज है वो है Y। ये कह दिया हमने। तो 10 टिकट लग रहा है फ्रॉम P to Q। ध्यान से देखो 10 टिकट यानी 10x प्लस 15 टिकट लग रहा है P to R यानी 15y, और कॉस्ट पे किया जा रहा है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 600। ये इक्वेशन फर्स्ट। आगे इफ सम ऑफ टिकट्स फ्रॉम P to Q एंड P to, देखो ध्यान से, इफ द सम ऑफ टिकट्स फ्रॉम P to Q एंड टिकट्स फ्रॉम P to R इज 50, यानी अगर मैं बात करूं सम ऑफ P to Q x और P to R y, दोनों का सम कितना दिया गया है 50। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो ऐसा मैं क्यों ना कर दूं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ध्यान से देखो, व्हाट इज द फेयर ऑफ P to Q। P to Q मतलब कि हमें चाहिए x, चाहिए x चाहिए, तो y को इलिमिनेट कर दें, x चाहिए तो y को इलिमिनेट कर देते हैं, y को इलिमिनेट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 15x प्लस 15y इक्वल टू 15 5 75 750। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, थर्ड में से 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा 15y माइनस का 15y कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना, इधर है 15x और माइनस 10x हम माइनस कर रहे हैं, 750 माइनस 600, यही करेंगे ना। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 5x इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 150, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और हमें चाहिए क्या था P to R P to Q का डिस्टेंस ना, P to Q का फेयर, यानी x चाहिए था, यानी 30 आ गया। अगर y कहता तो किसी एक इक्वेशन में रख लेते तो y निकल जाता। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 3 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू रूट 27 को लिख सकता हूं। रूट 27 का मतलब है क्या, रूट 27 का मतलब 9 इंटू, ऐसे लिख दो, अंदर रूट ऐसे लिखो, रूट 27 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू रूट 3 का मतलब 3 पे पावर 1/2 और 3 पे पावर 1, यही है उसका मतलब। अब इसी को ध्यान से देखो, 3 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 पे पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। अब एक एक बार क्या कर लोगे, इक्वेट कर लोगे, इन दोनों को बेस इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3/2, x प्लस वाई कितना हो गया 3/2। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कितना हो गया, अब इन दोनों को बेस सेम है तो पावर इक्वेट करोगे तो फिर इससे होगा x माइनस वाई भी कितना हो गया 3/2। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए ना, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करते ही ये y कैंसिल, यानी 2x इक्वल टू कितना होगा 3/2 प्लस 3/2, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 6/2 यानी 3, यानी x की वैल्यू 3/2 आ गया।
x की वैल्यू 3/2 आ गया, x की वैल्यू 3/2 आ गया। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, x की वैल्यू 3/2, 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 माइनस 3/2 यानी कि 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 कौन सा है देख लो, आसानी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। दो इक्वेशन, दो अननोन को सोल्व करना है, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, क्योंकि ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है, p q की वैल्यू दे रखी है। गो थ्रू ऑप्शन 1 0 रख के देखते हैं, तो 1/2 इक्वेशन ऑप्शन ए से चेक करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को, 1/2 इंटू 1/p के जगह पे 1 रखना है तो 1/2 प्लस q के जगह पे 0 रखना है तो यानी 1 इतना, प्लस 12/7 ऐसे ही रहने दो। ये क्या होगा, 1/3 माइनस 2 के जगह 2q। अच्छा, जैसे ही रुको, q के जगह पे 0 रखेंगे ये 0 होगा, q के जगह पे 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 प्लस 12/7 इंटू 1/3 यानी 3 से 4 यानी 1/4 प्लस 4/7। क्या कभी भी हाफ आएगा, नहीं आएगा, यानी पहला इक्वेशन गलत हो गया, पहला इक्वेशन गलत है। ऑप्शन चले गए, ऑप्शन बी में आ जाओ। ऑप्शन बी में 1 और -1 रखते हैं, तो देखो ध्यान से 1/2 ऐसे ही रहने दो, क्या रखूंगा 1 और -1 ना, तो 1/2 इंटू 1 2 और माइनस रखूंगा तो ये हो जाएगा, प्लस 12/7 इंटू 1/1, p के जगह पे 1 और q के जगह पे माइनस यानी 3 और यहाँ पे माइनस रखोगे तो +2 हो जाएगा। देखो ध्यान से 1/2 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 12/7 इंटू 1 कितना होगा 5। फिर कभी भी उतना बन पाएगा, 1/2 नहीं बन पाएगा। अब 1 2 लेकर के देखना पड़ेगा, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी चेक करते हैं। 1/2 लेकर 1 और 2, 1/2 इंटू क्या रखूं, p के जगह पे 1 रखता हूं तो 1/2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 12/7 इंटू 1/p के जगह पे रखता हूं 3, q के जगह पे 2 तो 2 इंटू 2 यानी 4। अब देखो ध्यान से, तो 1/2 इंटू 1/8 प्लस 12/7 माइनस का -1 होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/16 माइनस 12/7 कभी भी हाफ आएगा, नहीं आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी डेफिनेटली है, सेटिस्फाइड करेगा, फिर भी वेरीफाई करा देता हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है। 2 1 रखोगे तो 1/2 इंटू ऑप्शन डी चेक करने जा रहे हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 3 यहाँ पे ये रहा, प्लस 12/7 ये रहा इंटू 1/a के जगह पे 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 यानी देखो ध्यान से 1/2 इंटू 1/7 प्लस 12/7 इंटू 1/ कितना 1/4 यानी ये कितना हो गया 3/7, यानी एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 14, एलसीएम आ गया 14, तो 14 1 प्लस यहाँ पे 2 6 7/14 यानी कितना हो गया 1/2, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। ऑब्वियसली हमारा आंसर आ गया। इस तरह से गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, अदरवाइज इसको सोल्व करके अपनी डिफिकल्टी क्यों बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट 22 में देखो ध्यान से, सम ऑफ टू नंबर इज इतना, सम ऑफ टू नंबर मान लो ए दो नंबर है, ए प्लस बी, उन दोनों का सम कितना है 100, इक्वेशन फर्स्ट। आगे इफ द लार्जर नंबर एक्सीड 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर मान लेता हूं ए है उससे, तो जो लार्जर नंबर है 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर, 4 टाइम स्मॉलर नंबर यानी 4b, लार्जर नंबर कितना बड़ा है 10, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस यानी a माइनस 4b वो किसके बराबर है 10 के बराबर है, इक्वेशन सेकेंड।
अब इन्हीं दोनों को सोल्व करना, हमें क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर यानी बी चाहिए। बी चाहिए तो ए को माइनस कर दो, यानी 2 - 1 कर देता हूँ, चाहे 1 - 2 कर देता हूँ, 1 - 2 कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, b + 4b यानी 5b इक्वल टू 100 - 10 यानी 90, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और स्मॉलर नंबर ही चाहिए था, 18 आपका आंसर आ जाएगा। देखो आसानी से हो गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे, ध्यान से देखो, पॉइंट ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी जो की बात करें, यहां से यहां तक ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ए बस स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर बस स्टार्ट फ्रॉम बी सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। एक बस यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरी बस यहां से स्टार्ट हो रही है। आगे, इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन में जाएं तो दे मीट इन 8 आवर। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएं तो 8 घंटे का समय लेते हैं। आगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वो कितने देर में मिल रहे हैं, 2 घंटे में मिल रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बस विथ ग्रेटर स्पीड बताना है, कौन से बस की स्पीड ज्यादा है। ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस बस की स्पीड, इस वाले को x मान लो, यहां को y मान लो, तो बताओ 8 मिनट पे मिल रहे हैं, यानी ये वाला टाइम कितना लगेगा, रुको, डिस्टेंस 8 घंटे। अगर पहला वाला बस, और आप जानते हो स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है, यानी कि क्या होगा, डिस्टेंस 8 × x यानी 8x, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। दूसरा डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस ना, तो क्या होगा सेम डायरेक्शन में, तो दूसरा क्या ले रहा है, 8 × y, और दोनों के बीच का कितना है, 80 किलोमीटर। डिस्टेंस को हम इक्वेट कर दिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा 2 घंटे ले रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, यानी 2x + 2y इज इक्वल टू कितना, वही डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, 80, इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो 8 से हटा दोगे तो 8 से हटाओगे तो 10 आएगा, यानी x - y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन थर्ड। यहां पे 2 कैंसिल करोगे तो ये 40 हो जाएगा, तो यानी x + y इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, इक्वेशन 4। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, एक्चुअल में ये दूसरे मेथड से भी मैं सोल्व करा सकता हूं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से नहीं सोल्व कर रहे हैं, बल्कि हम लीनियर इक्वेशन के मेथड से सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, इसलिए ध्यान से देखो। ऐड करोगे तो 2x, इन दोनों को ऐड करोगे इक्वेशन 3 और 4 को, तो 2x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। दूसरा करोगे, अगर x 25 यहाँ रखोगे तो 25 - y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 25 - 10 यानी 15, यानी हमारे पास स्पीड मिल गई, एक की है 25 और दूसरे की है 15। जो बड़ा कौन सा क्या कहा गया है इसमें, द स्पीड ऑफ बस विथ ग्रेटर स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा है, 25 या 15, 25 ज्यादा है, यानी 25 आ जाएगा। एक और ऑप्शन कौन सा है भाई, देख लेते हैं, ऑप्शन ये है, यानी यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, सॉरी 20 पे मैं क्यों कर रहा हूँ, 25 पे होगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये सारी चीजें तो बताने के लिए मैंने आपको किया था, ये स्टार मार्क कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट ये दिया गया है, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये दिया गया है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। गो थ्रू ऑप्शन चले जाऊं, पहला ऑप्शन उठाता हूं, 1/4 लेता हूं, तो 1/4, x की वैल्यू 1/4 माइनस 1/2 इंटू वाई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1/4, रिजल्ट आना चाहिए -1, चेक कर लो, ये कितना हो गया 1 माइनस, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 - 2 -1, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा इक्वेशन चेक कर लो, 1/4 यानी रखूंगा 1/4 तो ऊपर चला जाएगा 4, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा 4, यानी इक्वल टू 8, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है इक्वेशन सेकेंड, तो गो थ्रू ऑप्शन यही सही हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है।
यानी हमने ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन चेक कर लिया, इसको हमने क्या किया, रख लिया एक्स और वाई की वैल्यू, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डेफिनेशन जब पढ़ा रहा था तब। चलिए नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, याद करो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही होता है। कब, जब नो सॉल्यूशन हो। कब, जब नो सॉल्यूशन हो। मैंने सिखाया, बताया था कंडीशन आपको, बस उसी को सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, a1 कितना है यहाँ पे 2k माइनस 1, a2 कितना है यहाँ पे x वाला टर्म होता है ना, यानी 3 इज इक्वल टू b1 k माइनस 1, b2 y वाला होता है, y के सामने कितना है 1, और c1 यहाँ पे होगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो c1 माइनस का होगा, माइनस 2k प्लस 1, और यहाँ पे कितना है c2 माइनस 3। तो और ये तो नॉट इक्वल टू होता है, तो इधर को हमें लेना ही नहीं है, हम इन दोनों को कैलकुलेट करके सोल्व कर लें। तो ध्यान से देखो, 2k क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। हाँ जी, इधर जाएगा k, 2k तो k हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 यानी 2, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, कंडीशन ये पता होना चाहिए, आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया। इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक हमने इसमें फिनिश कर दिए। जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में आपका लीनियर इक्वेशन भी फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।